हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम थर्ड चैप्टर को रीड कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर कन्वर्जन्स देख चुके थे। ठीक है, कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके के नंबर सिस्टम को यानी पाइथन कंपाइलर के अंदर इंसर्ट कराते हैं और किस तरीके से पाइथन कंपाइलर हमको उन नंबरों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर देता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि कोई सा भी नंबर हो डेसिमल फॉर्म में, यानी कोई सा भी नंबर हो वो डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम डिफरेंट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को हेक्सा में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज ए, ठीक है, और आपने कोई नंबर दे दिया सपोज 10। अब आप सब बहुत अच्छे से जानते थे, आपने क्या दिया, प्रिंट ए लिख दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट ए, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हमें 10 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक हमारा डेसिमल नंबर है नॉर्मल, और डेसिमल नंबर को हम डायरेक्ट इसी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, और सेव में मैं नेम दे देती हूँ। सपोज नंबर रिप्रेजेंटेशन है हमारा, तो नंबर NR5 दे देती हूँ .py। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, नेम के ऊपर आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन .py लिखना आपको जरूरी है। सेव किया, ठीक है, और सेव करने के बाद प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए अभी तो आंसर क्या मिल रहा है आपको, सिंपल 10। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने 10 नंबर दिया है, डेसिमल नंबर दिया है, ये डेसिमल नंबर बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की सिंपल टेक्निक, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं BIN। ठीक है, आप BIN के बाद ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट में कौन सा नंबर आपको कन्वर्ट करना है, जो ए के अंदर रखा हुआ है, तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे एक ब्रैकेट्स और लगा दीजिए। देखिए, यानी ये प्रिंट का ब्रैकेट है और उसके अंदर बिन लिखा है फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, ए। इसका सीधा सा मतलब है कि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू, यानी जो 10 वैल्यू रखी है, उसका बाइनरी नंबर आप हमको शो करा दो। तो देखते हैं आ रहा है कि यानी Ctrl+S की सहायता से मैंने सेव कर दिया अपना प्रोग्राम और F5 प्रेस करके अपने प्रोग्राम को चला कर देखिए 10 का आंसर क्या मिल रहा है, 1010। अब ये नंबर कन्वर्ट कैसे हुआ? ठीक है, आपको बाइनरी नंबर क्या मिला, देखिए आपको लिखा 0B। अब तो आप समझ गए यदि बाइनरी नंबर है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0B से। ठीक है, पाइथन ने भी आपको जब कन्वर्ट किया आपका डेसिमल नंबर बाइनरी, तो बाइनरी को किस में रिप्रेजेंट करवाया, 0B में, और उसके बाद क्या आंसर दिया, 1010। देखते हैं 1010 आंसर किस तरीके से आया है। 1010 आंसर आया इस तरीके से। अब देखिए, जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब आप करते हैं डिवाइड। पहले आप क्या कर रहे थे, आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 की पावर से। ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंतर ध्यान रखिएगा, ये डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हो। तो जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने जाते हो, उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हो, डिवाइडेशन। डिवाइड किससे किया जाता है, बाइनरी में 2 से। जब आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब आप किससे डिवाइड करोगे, संख्या को 2 से। 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए कैसे आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखा जाता है भागफल, ध्यान रखिएगा, और इस जगह लिखा जाता है शेषफल। तो 2 के टेबल में 10 यानी कितने टाइम्स में आता है, 10 5 टाइम में, तो 2 5 10 होता है। ठीक है, 5 टाइम्स में 10 आता है। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 5 और 0। तो रिमाइंडर जो है वो कहाँ लिखना है, यहाँ पर, और जो भागफल है वो कहाँ लिखना है हमें, यहाँ पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ना। 5 अब 5 को 2 से डिवाइड करिए। तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल है वो आपको क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 तो आता ही नहीं है, 2 2 जा 4। देखिए ऐसे करके देखते हैं, 2 की टेबल में कितने, 2 टाइम्स में 4 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो शेषफल तो मिला हमको 1 और भागफल क्या मिला, 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया ना। फिर करते हैं हम वापिस से
अब 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 टाइम्स में, यानी 2 1 जा 2, और जो हमारा शेष फल मिलेगा वो क्या रहेगा हमारा 0। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा 0। अब बाइनरी संख्या को हम हमेशा लास्ट डिवाइडेंड क्या है 1, और लास्ट डिवाइडेंड के बाद सारे के सारे रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर कौन सा 0 1 0। ठीक है, कोई अन्य संख्या भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। सपोज मैंने नंबर ले लिया 18। ठीक है, ये 18 एक डेसिमल नंबर है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी डेसिमल नंबर को ब्रैकेट में हम इस तरीके से 10 लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें, बाइनरी के फॉर्म में। तो डेसिमल से बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, आप 18 लीजिए और 2 से इसको डिवाइड कीजिए। 2 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स में आएगा, अब तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, इस तरीके से आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना तो 2 की टेबल सभी को आती होगी। 2 9 जा 18, देन रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। ना 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं, 8 आता है, कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 1। यदि आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल है वो 4 आएगा और शेषफल 1 बचेगा। फिर से अब 4 को डिवाइड करिए तो क्या आएगा, भागफल क्या आ जाएगा 2 और शेषफल क्या आ जाएगा 0। फिर से डिवाइड करिए 1 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। अब क्या बताया था मैंने आपको, भागफल का जो लास्ट नंबर है वहां से लिखना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1 और यहाँ से हम जाते हैं अपर डायरेक्शन में रिमाइंडर लिखते हुए। 1 के बाद क्या आया 0, फिर 0, फिर 1 और 0। अब यदि आप अपने पाइथन कंपाइलर में सॉल्व करेंगे, आप 18 का यदि बाइनरी नंबर निकालना चाहेंगे तो 10010 आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, सपोज मैंने कोई भी संख्या दी, 10 ही दे देती हूँ। अब ये जो 10 मेरा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करवाना है। तो ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सेम लिखना होगा। आपने लिखा प्रिंट, ठीक है, यहाँ मैं मेमोरी लोकेशन बदल देती हूँ, आप ए भी रखना चाहो तो ए भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये नंबर किस में कन्वर्ट करवाना है, ये तो देखिए मैंने प्रिंट का ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, अब ये ना बी के अंदर रखी हुई वैल्यू मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करवानी, किस तरीके से मैं चाहती हूँ रिप्रेजेंट होकर आए, मैं चाहती हूँ ये ऑक्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर आए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लिखना होगा OCT और ब्रैकेट के अंदर किस वैल्यू को मैं चाहती हूँ ऑक्टल के रूप में बदल जाए, बी को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। ओके, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, एक ब्रैकेट बी का है यानी ऑक्ट फंक्शन का है और एक प्रिंट फंक्शन का है। आपने क्या किया, आपने बोला ऑक्ट और ब्रैकेट के अंदर बी, यानी आपने बोला बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम ऑक्टल में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखते हैं, कंट्रोल एस की सहायता से मैंने सेव किया और सेव करने के बाद रन किया। देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो आपका पुराना आउटपुट आ रहा है, ये फ्रेश आ रहा है। काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ इस विंडो को। ठीक है, और भी हम प्रॉपर तरीके से आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज अ डेसिमल टू बाइनरी। ध्यान रखिएगा, वो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बाइनरी टू डेसिमल था, और ये क्या है आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कॉमा। ठीक है, सिमिलरली ये जो कन्वर्जन है सेकंड नेक्स्ट वाला, ये कौन सा कन्वर्जन है आपका, दिस इज अ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में भी सिमिलरली जो आप मैंने बाइनरी बताया था, आपको ऑक्टल में बताने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा था, ऑक्टल टू डेसिमल, आपने ऑक्टल में वैल्यू स्टोर की थी और डेसिमल में उसका आंसर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डेसिमल में वैल्यू दे रहे हैं सिस्टम को और ऑक्टल के फॉर्म में उससे आंसर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑक्टल फॉर्म में क्या आंसर मिला हमको। सेव किया, अब हमने रन किया। देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्टल फॉर्म में, दिस इज ऑक्टल फॉर्म, क्या मिल रहा है 0O। देखिए मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 0O, ये बता रहा है 0 क्या है, ऑक्टल है। और 12 जो हम जब आपकी 10 वैल्यू ऑक्टल में परिवर्तित होती है यानी कन्वर्ट होती है तो 1 2 आंसर आता है, यानी 12 आंसर आता है ऑक्टल के रूप में। ठीक है, अब ये कैसे आता है, चलिए आइए मैं दिखाती हूँ ना। अब हम देखते हैं अपने ऑक्टल। ठीक है,
अब हम सेकंड देखते हैं। क्या देखा आपने, ए की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है, एक डेसिमल नंबर था, ठीक है। डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना मैंने आपको प्रीवियस स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने कन्वर्जन्स का पार्ट शो किया था कि आप अगर पेपर में डेसिमल नंबर शो करते हो तो पेपर में आपको डेसिमल नंबर बताने के लिए ब्रैकेट लगाइए, उसके नीचे क्या लिख दीजिए, इस तरीके से 10 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हमें किस में कन्वर्ट करनी है संख्या, किस में कन्वर्ट करवाई आपने अपनी प्रैक्टिकली, ऑक्टल के रूप में। तो अगर ऑक्टल के रूप में कन्वर्ट कराना है तो उसको पेपर पे लिखने का तरीका क्या है, ब्रैकेट्स लगाइए, बीच में जो भी नंबर आपका है वो लिखिए, ब्रैकेट्स लगाइए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 8, ठीक है। तो ऑक्टल में आपकी संख्या अभी आपने देखी क्या आई, 0, O और 12 आई है ना। तो यहाँ तो आप इसको कैसे लिखिए, 0, O, 12 लिखिए। अदरवाइज आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा रहे हैं और 8 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 0, O लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ ये बता रही है 8 लिखा हुआ कि ये संख्या कौन सी है, ऑक्टल है। क्लियर। या तो आप इसको पाइथन लैंग्वेज में लिख रहे हो, पाइथन कंपाइलर में, तो 0, O करके लिखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं। सिमिलरली ऐसे बाइनरी में आपने 2 से डिवाइड किया था, ऐसे यदि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सेम चीज़ है, यहाँ पे भागफल आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा, ठीक है। 8 की टेबल में 10 नहीं आता, 8 आता है ना। यदि आप 10 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। जो आपका भागफल है वो कितना आएगा, 1, और रिमाइंडर क्या होगा, 2, है ना। तो आप यहाँ पे लीजिए 8 की टेबल्स में 8 कितने टाइम में आता है, 1 जा 8, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना बचा आपका, 2, ठीक है। अब ये भी आप सेम लिखने का तरीका लेकर अपर डायरेक्शन में चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2, क्या 1 और उसके बाद ये आ गया 2। चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं हम। सपोज मैंने संख्या ले ली आपकी 25 और इसका ऑक्टल नंबर निकालते हैं। आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। 8 की टेबल में 25 नहीं आता, 8 की टेबल में यदि आप 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है 24, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देखिए। अच्छा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 0 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल। कोई और सपोज C नाम का मेमोरी लोकेशन लेती हूँ, ठीक है, और 10 को ही हम देख रहे थे, चलिए 10 को ही आगे बढ़ाते हैं। आप बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 लिया मैंने और प्रिंट करवा देती हूँ मैं, प्रिंट स्ट्रिंग लिख देती हूँ एक, दिस इज अ डेसिमल टू दिस इज अ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझे डेसिमल नंबर इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे बाइनरी को BIN लिखते हैं, ऑक्टल के लिए OCT लिखते हैं। इसी प्रकार अगर डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए HEX लिखते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे, किसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, C की। तो आपने यहाँ पे लिखा C, तो ये हेक्साडेसिमल का जो ब्रैकेट है वो क्लोज हुआ, देन प्रिंट का ब्रैकेट एनक्लोज्ड हुआ। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनके ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं उनके ब्रैकेट फिर लास्ट में क्लोज भी होते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल S की सहायता से मैंने सेव कर दिया और मैंने F5 प्रेस किया अपनी कीबोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में क्या दिख रहा है, 0x, और देखो A वैल्यू बता रहा है, 10 की वैल्यू क्या बता रहा है, A। मैंने आपको अभी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, A। तो देखिए A बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और कोई वैल्यू देती हूँ मैंने 11 12 13 बताई थी, बताती हूँ कि सपोज मैं 15 देती हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू देगा ये 15 की, कंट्रोल एस की सहायता से मैंने दोबारा सेव किया क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज की है। उसके बाद मैंने रन किया, देखिए अब जब मैंने 15 नंबर कर दिया तो देखिए अब ये है हमारा फ्रेश आउटपुट है ना, ये प्रीवियस वाला है, फ्रेश ही है। तो देखिए क्या बता रहा है, 0xF। तो 15 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाता है, F, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें आप 0 से लेकर 15 तक की कोई सी भी संख्या दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके आगे की कोई संख्या देना चाहो तो आप ABCD में दोगे।
अब सपोज मैंने 16 लिखा है, ठीक है, तो देखते हैं 16 कन्वर्ट करेगा या नहीं। कंट्रोल एस, फंक्शन की के साथ F9। देखिए 16 जो मैंने लिखा है वास्तव में 16 नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप बिल्कुल क्लियर। आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अगर आप इसको हेक्सा 16 है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वास्तव में ये कोई 16 नंबर नहीं है। नहीं, ठीक है, आप वो हटा देना। सपोज मैं कोई और नंबर देती हूँ तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं नंबर दे रही हूँ ये कौन सा नंबर है, डेसिमल। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, डेसिमल नंबर एक कोई सा भी हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है। इसका कन्वर्जन हो रहा है हेक्साडेसिमल में, तो 70, 80 आप कोई सा भी नंबर दो, इनका जो भी कन्वर्जन होगा वो 0 से लेकर 9 के बीच में होगा, यानी दी गई संख्या 0 से लेकर 9 के बीच में होंगी, और यदि और ए से लेकर एफ के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्रोल एस देन F9। यहाँ पे देखिए ठीक है, आपने जैसे 70 दिया तो 70 का हेक्साडेसिमल क्या आ रहा है, ये वाला फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 4 और 6, ये 46 दिख रहा है कि बेसिकली क्या है, 4 अलग है 6 अलग, यानी 4 6 आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम 46 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हुआ है जिसमें वैल्यूज हमको क्या मिली, 4 और 6। ठीक है, इसकी प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यूज चेक होती हैं इन सब की, कि प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यू 0 और 9 के बीच में ही होगी, और यदि ABCD यूज हो रहे हैं तो वो A से लेकर F के बीच में ही यूज होंगे, इससे बड़े नंबर यूज नहीं होंगे। ठीक है, सपोज मैं नंबर संख्या बढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को हम और भी आगे देखते हैं कि और हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई और वैल्यू ले ली d इक्वल्स टू कोई बड़ा नंबर ले लिया, सपोज मैंने नंबर ले लिया, अब मैंने नंबर ले लिया 550। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करवाती हूँ हेक्साडेसिमल में, देखिए क्या आंसर आता है। इसको पूरा मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि सेम चीज़ ही मेरे को चाहिए, लाइन तो सेम ही रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्जन, C की जगह D, यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी। कंट्रोल S किया मैंने, कंट्रोल S के साथ सेव कर दिया और अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाया। नहीं आया, ऐसा कुछ चाहिए जिसमें 15-16 आ जाए। ठीक है, सपोज अब मैंने ठीक है, सपोज अब मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया d इक्वल्स टू, मैं आपको एक नंबर से और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन बताती हूँ, और एक बड़ी संख्या ले लेती हूँ। सपोज मैंने बड़ी संख्या लेगी 55,000 ले लेती हूँ। ठीक है, अब 55,000 का देखती हूँ मैं हेक्साडेसिमल में क्या कन्वर्जन होगा। प्रिंट एफ, दिस इज अ डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है ना, अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या लगाना होगा, हेक्सा में कन्वर्ट हो रहा है तो HEX, क्या लगाना होगा, हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो HEX, कौन सी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, D की वैल्यू, और फिर मैं ब्रैकेट्स को क्लोज करती हूँ। ठीक है, नाउ कंट्रोल S की सहायता से सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, और F5 की सहायता से रन किया अपना प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुझे वो एरर बता रहा है,
ठीक है, अपने प्रोग्राम को F5 की सहायता से रन करती हूँ। एरर आ गई। देखिए एरर क्या आ रही है, नेम प्रिंट एफ। अच्छा, मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैंने प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कंपाइलर में सारी चीज़ें डिफाइन है पहले से। प्रिंट पहले से मतलब इसका डिफाइन है, तो उसका मैं स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकती। प्रिंट की मैंने स्पेलिंग चेंज की तो कंपाइलर ने मुझे एरर दे दिया कि आपने प्रिंट को गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, मैंने अपनी गलती सुधार ली और अब मैं फिर से आप रन करती हूँ अपना प्रोग्राम। तो देखिए अब क्या आंसर मिल रहा है मुझे, 0x। ध्यान दीजिएगा D दिख रहा है, D6 D8। अब ये D वैल्यू कैसे आ रही है अब मैं आपको बताती हूँ, और आपका हेक्साडेसिमल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं।